तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे मैंने और सेकंड माइकल ने मिलकर मैरीवेदर के सीक्रेट बेस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद मैंने अपनी मिनी गन का यूज करा और एक एक करके सारे मैरीवेदर के गार्ड्स को ढेर कर दिया। बट जैसे ही मैं बंकर के बाहर आया, मैंने देखा कि डगन बॉस ने सेकंड माइकल को पकड़ लिया है। अब डगन बॉस हमारे मल्टीवर्स के फ्रेंड के साथ क्या करने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, बट आगे जो होने वाला है वो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। और अब शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा कि कैसे डगन बॉस ने मुझे और सेकंड माइकल को पकड़ लिया था और तभी से 8-10 घंटे से ज्यादा हो गए और मैं इसी बंकर के जेल में बंद हूँ। और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि सेकंड माइकल कहाँ पर है या फिर डगन बॉस ने सेकंड माइकल के साथ क्या करा। बट एक बात मुझे पता है कि वो जिंदा है, क्योंकि अगर वो जिंदा ना होता तो हम लोग भी जिंदा ना होते। फिलहाल मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि 8-10 घंटे से ज्यादा हो गए और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। बाकी यहाँ पे बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? शायद मैरीवेदर के बंदे बंकर के गेट के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का साउंड आ रहा है। मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बट मैं बाहर निकलूं कैसे? ये दीवार चारों तरफ से बंद है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। बट कोई तो रास्ता जरूर होगा यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन इस दीवार में तो लात मारने का कोई फायदा नहीं है। ये दीवार अपनी जगह से हिलने नहीं वाली है और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका यूज करके मैं इस पूरे गेट को काट पाऊं या फिर इसे तोड़ पाऊं। वेट, अपने पास एक वेल्डिंग मशीन थी, बट हम लोग तो उसे बंकर के बाहर ही छोड़ाए थे। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि डगन बॉस सेकंड माइकल को लेकर कहां पर गया है, क्योंकि अगर सेकंड माइकल अपने आसपास वाले जेल के रूम में होता तो वो हमें आवाज लगाता, क्योंकि ये यहाँ का अकेला जेल रूम नहीं है। और अगर सेकंड माइकल यहाँ पर होता तो हमें अभी तक पता चल जाता। वेल गाइस, अभी देख के लग रहा है ना कि हम लोग यहाँ पर काफी गंदे तरीके से फंस चुके हैं और मेरे पास यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है इस गेट को खोलने का। बट मेरे पास यहाँ पर एक एक्स है जो कि शायद हमारी मदद कर सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये इतनी यूजफुल होगी, बट ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होगा। तो पहले इस दीवार पे ट्राई करते हैं और दीवार तो टूटने से रही। इस वाले गेट पे एक सेकेंड, वेट, यहाँ पर किसी तरीके की मैग्नेट है जिसको मैंने बस एक बार पुश करा तो ये गेट खुल गया भाई साहब। मतलब कि ये गेट कभी लॉक नहीं था, बल्कि यहाँ पे किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थी जिसकी वजह से ये गेट खुलता नहीं था। और भाई साहब, ये कमांडर अभी भी यहाँ पे उल्टा लटका है। यार मैं तेरी हेल्प कर देता, बट तू मेरे किसी काम का नहीं है। चलो छोड़ो, हम लोग देखते हैं कि इस वाले प्रिजन सेल में कौन है। और वेट, मुझे यहाँ पे किसी की बाहर से अंदर आने की आवाज आ रही है। पहले हम लोग अपने प्रिजन सेल के अंदर आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने किसी की तो आवाज सुनी जो कि शायद अंदर आ रहा है। और एक तो दिक्कत ये है ना कि जो ये बाहर वाला गेट है वो भी लॉक है, तो हमें उसकी भी चाबी चाहिए अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और वो चाबी तो किसी मैरीवेदर के गार्ड के पास ही होगी। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मैंने अपनी एक्स बाहर निकाल ली। और वेट, ये एक मैरीवेदर का गार्ड है एंड ये यहाँ पे अंदर आया है। इसका मतलब है कि इसके पास उस गेट की चाबी है। भाई यही एक चांस है हमारा यहाँ से बाहर निकलने का। बिना सोचे समझे इस पे अटैक करते हैं। चल तेरी भैंस की आंख, बंदा यहाँ पे गिर चुका है। अब बस मुझे इसकी पॉकेट चेक करनी है और यहाँ से चाबी निकालनी है। और कमांडर सर, आपने कुछ भी नहीं देखा, और अगर आपने कुछ देखा है ना तो अगला नंबर आपका होगा, तो अपनी जुबान पे काबू रखना। और ये बात मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, इसे धमकी ही समझ लेना। चलो ठीक है, अभी हम लोग इस बंदे की पॉकेट चेक करते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की चाबी ढूंढते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे इस बंदे की जेब में से मुझे बाहर निकलने की चाबी मिल गई है और यहाँ पर एक खतरनाक चाकू भी मिल चुका है। तो चलो ठीक है, फटाफट से इस वाले गेट को खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर का क्या सीन है, यहाँ पर कितने गार्ड है। और वेट, यहाँ पे सामने एक गार्ड है, बाकी इस वाली साइड में सारे गार्ड सो गए हैं। भाई साहब, ये सारे गार्ड शायद यहाँ पे रात भर से खड़े हुए थे और इसलिए अब इन्हें नींद आ गई है। चलो ठीक है, अपना काम यहाँ पे और भी इजी हो गया। फिलहाल बाहर निकलने से पहले मुझे पता लगाना है कि वो बैग कहाँ पर है जिसमें अपनी गोल्डन मिनी गन है। कुछ भी करके उसे ढूंढना पड़ेगा। पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर जो सामने गार्ड खड़ा हुआ है ना, उसे टेक डाउन करते हैं और उसकी गन अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। तो चलो ठीक है, इसका गेम हम लोगों ने यहाँ पे बजा दिया और अभी तक किसी गार्ड को पता नहीं चला है। एक तो यहाँ पर इतने सारे रूम्स और मुझे नहीं पता कि गोल्डन मिनी गन कहाँ पर है, बट ठीक है, पहले हम लोग यहाँ इस बंदे की वेपन उठा लेते हैं। और यहाँ पर सामने एक रूम है ना, पहले हम लोग इसी से शुरू करते हैं। एंड वेट, यहाँ पे एक मैरीवेदर का गार्ड बिल्कुल अकेला है। और वेट, यही बैग तो है वो गोल्डन मिनीगन वाला बैग। रुको, पहले हम लोग इस गार्ड का गेम बजाते हैं। निकल यहाँ से भाई साहब। चलो, अपना काम यहाँ पर और भी ज्यादा इजी हो चुका है। फटाफट से इस बैग को उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो इस गोल्डन मिनीगन के बैग को तो मैंने अपने पीछे टांग लिया है। बाकी अभी मुझे पता लगाना है कि सेकंड माइकल और डगन बॉस कहाँ पर है। एंड उसके लिए मुझे उस सामने वाले मीटिंग रूम में जाना है, जो कि एकदम आखिरी में है और अभी सबसे बेस्ट चांस है, क्योंकि यहाँ पे सारे गार्ड्स को नींद आ रही है। और अगर बाय चांस किसी ने मुझे पहचान
पहचान लिया तो हम लोग यहाँ पर उसका गेम बजा देंगे। और बताओ भैया क्या हालचाल, मैरीवेदर में काम करने से पैसे तो मिल जाते होंगे ना? नहीं मिलते हैं तो बताना। चलो ठीक है गाइस, अभी हम लोग आगे चलते हैं। उस बंदे ने हमें बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया। मतलब कि ये सारे गार्ड्स अभी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक नींद में है और इस बंदे को देखो, इसकी तो आंखें खोलने की भी हालत नहीं है। हम लोग इसके सामने से आ गए। चलो ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और गार्ड है, लेकिन हम लोग चलते हैं सीधा मीटिंग रूम के अंदर। एंड यहाँ पे मीटिंग रूम पूरा खाली पड़ा है, बट यहाँ पर इतने सारे लैपटॉप्स खुले पड़े हैं। बाकी यहाँ पर एक ताजमहल की पिक्चर है, क्या बात है। लेकिन यहाँ पे सेकंड माइकल और डगन बॉस नहीं है, तो शायद इसका मतलब है कि वो लोग इस बंकर के अंदर नहीं है। बाकी लास्ट टाइम यहाँ पर एक बजर वाला बॉक्स था जो कि गायब है, और वो बंदा जो कि डगन बॉस के साथ बैठा हुआ था वो भी यहाँ पर नहीं है। तो पता नहीं यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। बाकी वेट, ये वही मैप है ना जहाँ पे कुछ पॉइंट्स, एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि डगन बॉस इन्हीं किसी पॉइंट पे सेकंड माइकल को लेकर गया हो? मतलब कि इस बंकर के अंदर कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ से फुल स्पीड में बाहर निकलना पड़ेगा इससे पहले कि ये सारे गार्ड्स जाग जाएं, और बाहर निकल के मुझे लेस्टर से बात करनी पड़ेगी और उसे बताना होगा सेकंड माइकल को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डगन बॉस सेकंड माइकल के साथ क्या करने वाला है और उसे लेकर वो कहां पर गया है। बट उसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी वो मर गया ना तो अपना माइकल भी मर जाएगा। ऑल्सो मेरे पास यहाँ पर एक भी वेपन नहीं है, तो बाहर निकलने से पहले हम लोग यहाँ पे मैरीवेदर के स्टोर रूम में से कुछ गन्स वगैरह उठा लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, वेट, यहाँ पे मैरीवेदर का कोई गार्ड वगैरह तो नहीं है, बट यहाँ पे एल रूबियो का असिस्टेंट है। चलो ठीक है, बढ़िया है, हमें इससे अकेले में बात करने के लिए मिल गया। मुझे इससे पूछना है कि ये कायो पेरी को छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहा है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे एल रूबियो के असिस्टेंट से हो चुकी है, और ये कह रहा है कि मैरीवेदर के बंकर में कुछ भी बात करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ये कह रहा है कि आज रात को ये भी मैरीवेदर के बंकर से भागने वाला है, और बाहर निकलने के बाद ये हमें लॉस सैंटोस में जाके कॉन्टेक्ट करेगा और एल रूबियो को पूरा सीन समझाएगा। वेल, अब जिस तरीके से बात कर रहा है सुन के तो लग रहा है कि डगन बॉस और एल रूबियो के बीच में कुछ तो झगड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन में गए थे तब तो वो लोग साथ में थे, बट अभी पता नहीं क्या हुआ। बट अब ठीक है, इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल बाहर निकलने से पहले यहाँ पर जितनी भी गन्स वगैरह रखी है ना, सबकी सब अपने बैग में डाल लेते हैं। ऑल डन गाइस, तो इस टाइम पे मेरे पास वो सारी वेपन्स वापस आ चुकी हैं जो कि हम लोग मैरीवेदर के बंकर के अंदर लेकर आए थे, बट यहाँ के सारे गार्ड्स ने हमारी वेपन्स वगैरह छीन ली थी। बाकी हाँ, अभी भी मैं अपने नाइफ का यूज करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर और भी जितने गार्ड्स हैं वो सबके सब एक ही साथ अलर्ट हो जाएं। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग पहले गैराज वाले एरिया में चलते हैं, और यहाँ पे सामने की तरफ में 2 गार्ड्स हैं, लेकिन शायद इन दोनों के पास कोई खास वेपन नहीं है, और यही सबसे बढ़िया चांस है यहाँ से बाहर निकलने का। फटाफट से हम लोग पहले वाले का गेम बजाते हैं। चल बेटा निकल यहाँ से, और सेकंड वाले का भी गेम बजा दिया है। भाई साहब, बिना गन के हम लोगों ने मैरीवेदर का गेम डी एंड कर दिया है। बाकी ये बंकर का डोर लॉक है क्या? खत्म करा है। ऊपर से ये बंकर का डोर खुला हुआ है। वेट, ये दूर से देखने पे लग रहा था कि ये गेट बंद है, बट यहाँ पर जरा सा स्पेस है, या फिर एक्चुअली ये बंकर का डोर शायद बंद हो रहा है, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि ये खुला हुआ है। वेट, हम लोग ना यहाँ पे पहले साइड से बाहर निकल जाते हैं, अदरवाइज ये बंकर का डोर अपने सर पे बंद हो जाएगा। ऑल राइट, फाइनली हम लोग बंकर के बाहर आ चुके हैं, और इतने वक्त के बाद हमें धूप देखने मिल रही है, बट अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो देखने नहीं मिल रही। वो कहाँ गई भाई? वेट, लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे हम लोगों ने अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो यहीं पर छोड़ी थी, बट अब वो कहीं पर भी दिख, एक सेकेंड भाई, मैं थोड़ी देर के लिए बंकर के अंदर क्या गया, ये स्क्रैप यार्ड वाला बंदा मेरी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो बेच रहा, और ये खरीद कौन रहा है? चल तेरी भैंस की आंख, और एक ही मुक्के में दोनों का गेम खत्म। सच में यार, भलाई का जमाना नहीं है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी क्या बाहर छोड़ दी, बंदा उसे बेचने वाला था। कसम से यार, वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे आ गया, वरना एक लौती गाड़ी का ही पता नहीं ये लोग क्या हाल करने वाले थे। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा लेस्टर के नए वाले सीक्रेट बेस पे। भाई, इस गाड़ी पे कुछ ज्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं, बट वो तो मैंने ठीक कर देगा। फिलहाल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जाकर लेस्टर से मिले और उससे बोले सेकंड माइकल को कहीं से भी ट्रैक करने के लिए। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली पहुंच चुका हूं अपने नए वाले सीक्रेट बेस के पास में। हमें बस आगे वाले टर्न से राइट लेना और चल के सीधा लेस्टर से बात करनी है। बाकी तो यार, ये जो अपना नया वाला सीक्रेट बेस है ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसकी एंट्री काफी छोटी और एग्जिट काफी बड़ी है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग सीक्रेट बेस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लेस्टर के पास क्या प्लान है सेकंड माइकल को ट्रैक करने का, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई करा सेकंड माइकल को फोन लगाने का, बट हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे लेस्टर क्या कर सकता है। बाकी अंडर वाटर माफिया हर बार यहीं पर रहता है क्या, या फिर लेस्टर इसे बाहर निकलने नहीं देता है? चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लेस्टर कुछ काम कर रहा है, जल्दी से इसको परेशान करते हैं और इससे बात करते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे लेस्टर बोल रहा है कि इसने सेकंड माइकल के फोन को ट्रैक कर लिया है, बट उसकी लास्ट लोकेशन किसी वेयरहाउस के पास में आ रही है, जो कि बेनी के गैराज के काफी ज्यादा पास में है। मतलब कि बेनी के गैराज के आसपास कोई ऐसा वेयरहाउस है जहाँ पे सेकंड माइकल का फोन पड़ा है, बट अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि सेकंड माइकल खुद कहाँ पर है। या फिर हो सकता है कि डगन बॉस के गार्ड्स ने सेकंड माइकल का फोन छीन लिया और किसी वेयरहाउस के
आसपास फेंक दिया हो। पता नहीं, ये तो हमें बेनी से बात करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ बेनी को ही पता है कि उसके गैराज के आसपास कितने वेयर हाउसेज हैं। बट ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल के चलते हैं सीधा बेनी के गैराज पर। बाकी मुझे ये भी देखना है कि बेनी ने अभी तक कितनी गाड़ियों के ऊपर गोल्ड को पिघलाकर चढ़ाया है, क्योंकि जब से हम लोग बंकर के बाहर आए हैं हम लोगों ने बेनी से एक भी बार बिजनेस की बातें। वेट, पहले मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालने दो, वरना अगर ये गाड़ी यहाँ पर ठोक गई तो बेनी मुझे बाद में ठोक देगा। बाकी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, डगन बॉस सेकंड माइकल को लेके किसी वेयर हाउस पर क्यों जाएगा? या तो वो समझ चुका है कि सेकंड माइकल हमारे लिए कितना ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर हम में से कोई भी एक माइकल मरता है तो बाकी माइकल भी अपने आप मर जाएंगे। और अगर डगन बॉस को ये बात समझ में आ चुकी है तो वो हमें धमकी देने वाला है। यार कुछ भी करके सेकंड माइकल को बचाना पड़ेगा, और अगर हमें उसे जिंदा रखना है तो हमें उसे उसकी टाइमलाइन में वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपनी टाइमलाइन में है हम दोनों की जान को साथ में खतरा है। बट अगर सेकंड माइकल अपनी टाइमलाइन में वापस लौट जाता है तो फिर खतरा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। चलो ठीक है, फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा बेनी के गैराज पर। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो को लेके फाइनली पहुंच चुका हूँ बेनी के गैराज पर। बस हमें इस आगे वाले टर्न से राइट लेना है और देखते हैं कि बेनी ने अभी तक कितनी गोल्ड की। एक सेकेंड, वेट, ये सब क्या चल रहा है? बेनी ने सारी गाड़ियों के ऊपर गोल्ड चढ़ा के उन्हें बाहर भी रख दिया और यहाँ पर इतने सारे लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। यानी कि बेनी ने हमसे बिना पूछे गाड़ियों का ऑक्शन भी शुरू कर दिया। क्या बात है। चलो ठीक है, पहले अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगाते हैं और चल के देखते हैं कि यहाँ पर बेनी ने कौन कौन सी गाड़ियां रखी हैं इस ऑक्शन के अंदर। और एक सेकंड, यहाँ पे मुझे आसपास बेनी क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मतलब कि बंदे ने सारी गाड़ियों के ऊपर गोल्ड चढ़ा दिया, उन्हें खुले में रख दिया, लोग आकर देख रहे हैं, बट यहाँ पर खुद बेनी नहीं है। शायद से यहीं कहीं आसपास में होगा। बाकी यहाँ पे फ्रंट साइड में 3 वही विंटेज कार्स रखी हुई हैं जो कि बेनी ने सबसे पहले इंपोर्ट करवाई थी और सबसे पहले हम लोगों ने इन्हीं के ऊपर गोल्ड चढ़वाया था। बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही विंटेज कार पे गोल्ड चढ़ाए। क्या बात है। पहले वाले पे पॉलिश काफी ज्यादा है एंड सेकंड वाले के कलर्स काफी वाइब्रेंट हैं। या फिर हो सकता है कि बेनी इस गाड़ी को अलग रखना चाहता था। चलो ठीक है। बाकी यहाँ पर एक एसयूवी है जो कि कवर है, शायद एक रेंज रोवर है। एंड इस वाली साइड में यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी उरुस है जो कि पूरी गोल्ड की है। भाई साहब, अब देखते हैं कि इसे कौन लेगा, क्योंकि लोग तो यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्टेड हैं। और इस वाली साइड में यहाँ पर एक गोल्डन रोल्स रॉयस रखी है। पता नहीं बेनी ये गाड़ियां कहाँ से लाता है। ऑल्सो यहाँ पर एक और गाड़ी है जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। पता नहीं बेनी ने यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां ऐसी क्यों रखी हैं जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई है। चलो ठीक है। एंड यहाँ पर एक विंटेज स्पोर्ट्स कार है और शायद मैंने ऐसी गाड़ी लिबर्टी में देखी है। बाकी यहाँ पर भी 3 कमाल की स्पोर्ट्स विंटेज कार हैं जो कि शायद काफी सारे लोग खरीदने वाले हैं। बट अभी हम लोग इनमें से कोई सी भी गाड़ी बेचने नहीं वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने और बेनी ने इनमें से किसी भी गाड़ी की प्राइस फिक्स नहीं करी है। बाकी भाई साहब ये रोल्स रॉयस ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। वेट, देख के लग रहा है ना कि शायद बेनी ने यहाँ पे कुछ गाड़ियां अलग से मॉडिफाई करी हैं, क्योंकि ये गाड़ियां इतनी खास नहीं लगती हैं जितनी कि ये अभी लग रही हैं। और ये देखो बेनी यहीं पर खड़ा है और शायद से ये इस गाड़ी को बेचने का प्लान कर रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग बेनी से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि आसपास कोई वेयर हाउस है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे बेनी से हो गई और ये कह रहा है कि यहाँ पे आसपास में काफी सारे वेयर हाउस हैं जहाँ पे सेकंड माइकल हो सकता है। बट सबसे पास वाला वेयर हाउस पिल बॉक्स हॉस्पिटल के सामने है। तो फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें पिल बॉक्स हॉस्पिटल के सामने जाके देखना पड़ेगा कि सेकंड माइकल वहां पर है या फिर नहीं। बाकी शायद यहाँ पर कुछ नए। एक सेकेंड, वेट, मैं तो सोच रहा था कि ये लोग कोई कस्टमर हैं, बट यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां। अब कौन सा माफिया आ गया भाई? वेल गाइस, ये कोई माफिया नहीं है, बट हमारे सामने अभी डेविन वेस्टन आ गया है। और जिन्होंने भी मेरे पुराने एपिसोड देखे हैं उन्हें पता होगा कि एक बंदे ने हमारी बुगाटी अटलांटिक चुरा के डेविन वेस्टन को सेल कर दी थी, जिसको मैं वापस लेने के लिए डेविन वेस्टन के घर पे गया था। लेकिन ये यहाँ पर किसी का बदला लेने नहीं आया है, बल्कि इसको तो पता भी नहीं है कि माइकल ने इसके घर से बुगाटी अटलांटिक उठाई थी। ये कह रहा है कि इसको ऑक्शन से कुछ कार्स चाहिए। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये गाड़ियां ये खुद के लिए मांग रहा है, बट ये बोल रहा है कि इसको ये सारी गाड़ियां किसी दुबई के कार शो में ले जाना है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर सामने जो ये 3 विंटेज कार रखी हैं पूरी गोल्ड की बनी हुई, इसको ये तीनों गाड़ियां चाहिए और ये इन तीनों गाड़ियों के लिए $500 मिलियन देने को तैयार है। भाई साहब, पता नहीं दुबई के कार शो में ऐसा क्या है, बट डेविन वेस्टन लॉस सैंटोस की सबसे महंगी गाड़ियां ले जाने का प्लान कर रहा है। और एक सेकंड, अगर ये $500 मिलियन देने को तैयार है तो शायद अगर हम लोग इससे ज्यादा मांगे तो शायद ये वो भी दे सकता है, क्योंकि इसको ये गाड़ियां अर्जेंट में चाहिए। तो डेविन भाई, ये गाड़ियां जो आप मांग रहे हो इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं आपके घर पे 2 दिन में डिलीवर करवा दूंगा। बट 500 यार ज्यादा कम हो जाएगा। एक काम करते हैं, $700 मिलियन में डील फिक्स करते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे हमारी डील यहाँ पे डेविन वेस्टन के साथ फिक्स हो चुकी है और हम लोगों ने यहाँ पे करी है $700 मिलियन की डील। बाकी मैंने यहाँ पर इससे 2 दिन का टाइम मांगा और बोला कि जितनी भी गाड़ियां ये मांग रहा है उसको मॉडिफाई करके हम लोग 2 दिन में इसके घर पे डिलीवर कर देंगे और $700 मिलियन लेके चले जाएंगे। और अभी ये लोग अपनी गाड़ियों को लेके यहाँ से जा रहे हैं। भाई साहब, बंदा पूरे माफिया स्वैग में आया था। पता नहीं अपने कब ऐसे दिन आएंगे जब अपने पीछे भी 3 से 4 गाड़ियां घूमेंगी। बाकी ठीक है, अभी हम लोग बेनी से बात करते हैं और इससे बोलते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर इन विंटेज कार्स को रेडी कर
कर देना। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे बेनी से हो गई और मैंने इसको बोल दिया कि इन तीनों गोल्डन विंटेज कार्स को अगले 2 दिन में रेडी कर देना, क्योंकि फिर इनकी डिलीवरी करनी है। और ये शायद अपने स्टॉक की पहली गाड़ियां होंगी जो कि डिलीवर होने के बाद सीधा दुबई के कार शो में जा रही है। भाई साहब बेनी काफी ज्यादा फेमस होने वाला है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल के चलते हैं सीधा पिल बॉक्स हॉस्पिटल में। वहां पर देखते हैं कि आसपास में कितने वेयर हाउसेज है और सेकंड माइकल किस में हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो बस हमें यही पता है कि सेकंड माइकल के फोन की लास्ट लोकेशन किसी वेयर हाउस के आसपास है। हमें ये नहीं पता कि सेकंड माइकल खुद कहां पर है। बट ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सेकंड माइकल को तो मैं कैसे भी ढूंढ लूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके हैप्पी होली लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके 8000 लाइक्स का टारगेट भी कंप्लीट करवा दो। तो चलो गाइस, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर बेनी ने बोला था कि सबसे पास वाला वेयर हाउस है। बट एक सेकेंड, ये तो एक पुराना रेल यार्ड है। और वेट, ये रेल यार्ड यूज नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पर इतने सारे कंटेनर्स रखे हैं एंड यहाँ पर सामने कुछ लोग हैं। एक सेकंड, पहले हम लोग अपनी गाड़ी को साइड में पार्किंग में लगाते हैं और फिर चल के देखते हैं कि आगे सीन क्या चल रहा है, क्योंकि ये वाला रेल यार्ड तो लॉस सैंटोस का सबसे पुराना रेल यार्ड है और ये काफी साल पहले बंद हो गया था। फिर भी यहाँ पर लोग हैं और काफी सारे कंटेनर्स लोड हो रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले हम लोग सामने वाली वॉल का कवर लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैंने इस वॉल का कवर ले लिया है। फटाफट से अपनी स्नाइपर से जूम इन। वेट, ये तो मैरीवेदर के बंदे हैं, बट ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? और एक सेकेंड, इनके साइड में ये इतना सारा गोल्ड कहाँ से आया? और एक ये बैरियर का गेट है। मैरीवेदर यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। रुको यार, मुझे इनके पास जाके पता लगाना पड़ेगा ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। बट उससे पहले मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता ढूंढना होगा। बट यहाँ पर तो एक डेड एंड है। वेल, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे इनके सामने से जाके पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं। बट वेट, सामने एक वॉल है, हम लोग उसका कवर ले सकते हैं। बट ये काम भी हमें काफी शांति से करना पड़ेगा। फिलहाल एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैरीवेदर के पास इतना सारा गोल्ड आया कहाँ से? या फिर डगन बॉस इनकी हेल्प कर रहा है इस गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए? वेट, पहले हम लोग ना इस पिलर का कवर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 3 ही गार्ड हैं या फिर और पीछे एकदम क्लियर है। हम लोग उस वाली वॉल पे जल्दी से निकलते हैं इससे पहले कि ये लोग हमें देख लें। तो गाइस, इस टाइम पे मैं एकदम सेफ हूँ और अभी तक तो मुझे किसी भी गार्ड ने देखा नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं सीधा सामने वाली वॉल पर एंड यहाँ पर कवर ले लेते हैं। ऑल डन। बट एक सेकेंड, अगर मुझे सेकंड माइकल को अंदर जाकर ढूंढना है तो मुझे यहाँ पर पहले इन तीनों गार्ड्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फटाफट से अपनी सप्रेस्ड असॉल्ट राइफल को निकालते हैं और एक एक करके मैरीवेदर का गेम बजाते हैं। चलो गाइस, मैंने यहाँ पे पहले 3 गार्ड्स को एलिमिनेट कर दिया है। फिलहाल हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड माइकल इसी वेयर हाउस के अंदर है या फिर हमें किसी और वेयर हाउस को चेक करना पड़ेगा। बाकी तो भाई साहब, मुझे बस 1 सेकंड लगा इन गार्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए। मतलब ये असॉल्ट राइफल कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और ये कैसा बैरियर गेट है, पता नहीं अपने आप ही मूव हो रहा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग वेयर हाउस के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर भर भर के गोल्ड की ट्रॉलीज हैं। भाई इतना सारा गोल्ड तो हम लोगों ने डगन बॉस की माइन में भी नहीं। एक सेकेंड, वेट, इस गोल्ड के ऊपर जो प्रिंटिंग या फिर मार्क है वो तो फेक मार्किंग है। इसका मतलब है कि ये सारा गोल्ड नकली है। तो फिर मैरीवेदर के बंदे इस गोल्ड को इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो पूरा ही नकली गोल्ड है। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि डगन बॉस मैरीवेदर को नकली गोल्ड बेच रहा है और मैरीवेदर को पता ही नहीं है? नहीं यार, मैरीवेदर वाले इतने बेवकूफ भी नहीं है। बट ये नकली गोल्ड यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कहीं पर तो इंपोर्ट होने वाला है ट्रेन के थ्रू। एंड यहाँ पे भर भर के कंटेनर्स भी रखे हुए हैं जिनके अंदर शायद ये गोल्ड है। बट ये सारे कंटेनर्स जा कहाँ पर रहे हैं और डगन बॉस और मैरीवेदर का प्लान क्या है भाई? फिलहाल छोड़ो यार, मुझे पता लगाना है कि सेकंड माइकल कहाँ पर है और इसके लिए हमें पहले बाकी वेयर हाउसेस को चेक करना पड़ेगा। बाकी अभी तक तो मुझे यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हम लोग शांति से काम करेंगे। और एक सेकंड, पास में से मुझे ऐसी आवाज आ रही है जैसे कि कोई यहाँ पर काम कर रहा है। शायद आसपास में एक और वेयर हाउस है जहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है। वेट, सामने एक मैरीवेदर का गार्ड खड़ा है और सामने एक वेयर हाउस भी है। मुझे पहले इस मैरीवेदर के गार्ड को टेक डाउन करना पड़ेगा अगर हमें आगे जाना है। चलो ठीक है, फटाफट से इसका गेम बजाते हैं। बाकी वेट, उस वेयर हाउस की छत पे कुछ गार्ड्स खड़े हैं। एक सेकेंड, हम लोग अपने स्नाइपर राइफल से जूम इन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वेयर हाउस के सामने हो क्या रहा है। वेट, यहाँ पर वेयर हाउस के ऊपर मैरीवेदर के गार्ड्स खड़े हैं और यहाँ पर काफी सारे वुडन बॉक्सेस हैं। बट इन बॉक्सेस के अंदर क्या है? और सिर्फ छत पर नहीं, नीचे भी यहाँ पर काफी सारे वुडन बॉक्सेस हैं। एंड यहाँ पर कुछ मैरीवेदर के गार्ड्स ट्रक लेकर खड़े हैं। शायद ये लोग इन वुडन बॉक्सेस को इंपोर्ट करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सेकेंड भाई, यहाँ पर तो भर भर के बॉक्सेस हैं।
बट ये सारे बॉक्सेस जा कहाँ पर रहे हैं और ये लोग इन बॉक्सेस को पैक कर रहे हैं, मतलब कि ये सारे बॉक्सेस इन ट्रक्स में भरकर कहीं पर तो जाने वाले हैं। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अपना नाइफ बाहर निकालते हैं और इस सामने वाले मैरीवेदर के गार्ड को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाके देखेंगे कि सेकंड माइकल उस वेयर हाउस के अंदर है या फिर नहीं। और शायद ये यहाँ पर एक अकेला ही मैरीवेदर का गार्ड है, क्योंकि आसपास में मुझे कोई और दिख नहीं रहा है। और इसको देखो, ये भी यहाँ पर फोन चला रहा है। चल बेटा निकल यहाँ से। और भाई आखिरी में इसको भी पता चल गया था कि हम लोग आ गए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने सही टाइम पे इसे मार दिया, वरना ये सबको बता देता। फिलहाल हाँ, बाकी मुझे सामने और भी गार्ड्स दिख रहे हैं और यहाँ पर एक और गार्ड है जो कि साइड में खड़ा है। यार कुछ भी करके इसे भी मारना पड़ेगा, बट ये काम हम लोग यहाँ पर सामने से नहीं कर सकते क्योंकि आगे ही सारे गार्ड्स खड़े हैं। मुझे यहाँ पे पीछे से एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बट वेट, हमारे पास यहाँ पर एक एडवांटेज है। यहाँ पर काफी सारे ट्रेन के डब्बे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बीच में से निकल के उस गार्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं 2 बॉक्सेस के बीच में आ चुका हूँ। फटाफट से सामने वाले गार्ड को एलिमिनेट करते हैं। बाकी मुझे बस ये ध्यान रखना है कि बाकी यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं उनमें से कोई भी मुझे नोटिस ना करे। और वेट, यहाँ पर ना काफी सारे रेल ट्रैक्स हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इनके बीच में से चलते हैं। यहाँ पर कोई गार्ड मुझे नोटिस भी नहीं कर पाएगा और हम लोग सामने वाले गार्ड को एलिमिनेट भी कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि अगर मैरीवेदर के इतने सारे गार्ड्स यहाँ पर हैं, तो पक्का है कि सेकंड माइकल भी यहीं पर होगा, या फिर हो सकता है कि इन लोगों ने सेकंड माइकल को पकड़ के रखा हो। चल बेटा निकल यहाँ से। ऑलराइट, यहाँ पर इस बंदे का एक ही बार में गेम बच चुका और यहाँ पे कोई ज्यादा आवाज भी नहीं हुई। फिलहाल हाँ, यहाँ पर सामने अभी भी काफी सारे गार्ड्स हैं और यहाँ पे ट्रक्स भी हैं। और एक सेकेंड, ये लोग यहाँ पर इन ट्रक्स के अंदर बैठ रहे हैं। शायद ये ट्रक्स यहाँ से निकलने वाले हैं। वेट, ये ट्रक इसी तरफ आ रहा है। भाई गलती से हमें देख ना ले। ऑलराइट, यहाँ पे पहला ट्रक निकल चुका है एंड यहाँ पर ओके सेकंड ट्रक भी निकल चुका है। अब ये शायद यहाँ का लास्ट ट्रक है, बट ये तीनों ट्रक जा कहाँ पर रहे हैं? और शायद इनके अंदर भी वही वुडन बॉक्सेस हैं जिनके अंदर नकली गोल्ड भरा हुआ है। बट ये सारे बॉक्सेस डगन बॉस और मैरीवेदर मिलके कहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं? पर अभी तक मुझे यहाँ पर डगन बॉस भी नहीं दिखा है, तो हो सकता है कि ये मैरीवेदर का सेकंड सीक्रेट बेस हो। वेट, मुझे यहाँ पर एक बढ़िया सी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं इनके वेयर हाउस के अंदर देख पाऊँ। और यहाँ पर सामने एक ब्लैक कार है, इसी का कवर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी तक मुझे किसी भी गार्ड ने नोटिस नहीं करा और यहाँ पर मैंने अपनी स्नाइपर राइफल निकाल लिया है। फटाफट से एक बार हम लोग अंदर जूम इन करके देखते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर सेकंड माइकल है कि नहीं। बट यहाँ पर से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वेयर हाउस भाई अंदर से काफी ज्यादा बड़ा है। रुको यार, मुझे लगता है ना कि हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे कुछ तो दिखा, बट भाई ये तो सेकंड माइकल है और इन लोगों ने इसे आग के ऊपर उल्टा लटका के रखा है। और देख के लग रहा है कि वो रस्सी वहां पे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, लेकिन अगर वो रस्सी टूटी तो सेकंड माइकल सीधा आग में गिरेगा। यार इससे पहले कि वो रस्सी टूटे, हमें यहाँ पे सेकंड माइकल को बचाना पड़ेगा, वरना अगर सेकंड माइकल उस आग में गिरा तो अपना माइकल भी जल जाएगा। वेट, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है और मैं अपने साथ कुछ पॉइजनस गैस बम वगैरह लाया हूँ। एक काम करते हैं, इन सारे मैरीवेदर के गार्ड्स के ऊपर पॉइजनस गैस बम फेंकते हैं और एक एक करके इनको टेक डाउन करते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने जरा सी भी देरी करी तो क्या पता सेकंड माइकल उस जलती हुई आग में राख हो जाए। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मैंने हर तरफ पॉइजनस गैस बम फेंक दिए हैं। यहाँ पर इनका इफेक्ट होना भी शुरू हो चुका है। बाकी एक काम करते हैं, जल्दी से अपनी असॉल्ट राइफल निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे गार्ड्स को समझ में आ चुका है कि माइकल सेकंड माइकल को बचाने आ गया है। और इससे पहले कि ये लोग अपनी बैकअप टीम को बुलाएं, फटाफट से इनको खत्म करते हैं। यहाँ पर जितने भी टैंकर और ट्रक्स वगैरह हैं सबको फोड़ देते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ना वेयर हाउस के पीछे से एंट्री करेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे गार्ड्स हैं। और वेट, मुझे यहाँ पर ना काफी सारे गार्ड्स की आवाज आ रही है और ये देखो यहाँ पे वेयर हाउस की एंट्री भी इतने सारे गार्ड्स खड़े हैं। भाई पता नहीं यहाँ पर क्या ही होगा। बाकी वेट, यहाँ पर सामने से और भी गार्ड्स आ गए हैं। यार मैं तो सोच रहा था कि हम लोग आराम से बैक साइड से जाएंगे, बट यहाँ पर धमाका करना ही पड़ेगा, वरना अगर इन लोगों ने अपनी बैकअप टीम को बुला लिया ना तो हमारे लिए सीन खराब हो जाएगा। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इन्हें इतना टाइम ही नहीं देंगे कि ये लोग बैकअप टीम को बुला पाए। और आ जाओ बेटा, कितने गार्ड्स को लेके आना, आ जाओ। मेरे हाथ में रॉकेट लॉन्चर है और एक सेकंड, यहाँ पर ना हम लोग पहले भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक तबाही कर दी है। मैरीवेदर हमेशा याद रखने वाली है। फिलहाल हाँ, यहाँ पर जितने भी गार्ड गाड़ियों के पीछे बैठे थे उन सबकी तो गंदी वाली बैंड बच चुकी है। भाई साहब, अभी तक मेरे कानों में डिस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है और ये तो गाड़ी बच कैसे गई? भाई सबको फोड़ो और एक काम करते हैं, वेयर हाउस के अंदर भी एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ देते हैं। बट वेट, ये तो मैं भूल ही गया था कि सेकंड माइकल भी वेयर हाउस के अंदर है। रुको रुको रुको, एक बार चेक करते कि सेकंड माइकल को कोई मिसाइल तो नहीं लग गई ना? नहीं, अभी भी ये लटका ही पड़ा है। और यहाँ पर मुझे वेयर हाउस के अंदर एक भी गार्ड नहीं दिख रहा है, बट शायद वेयर हाउस के लेफ्ट से एक सेकंड, ये देखो ये गार्ड यहाँ पे भाग रहा है। चल बेटा निकल यहाँ से। और एक गार्ड की आवाज मुझे लेफ्ट साइड से आ रही है, पक्का कोई तो है उस तरफ में। फटाफट से देखते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये गार्ड भाई अकेला आने का ट्राई कर रहा था। चलो ठीक है, फिलहाल देख के लग रहा है ना कि हम लोगों ने यहाँ पे सारे गार्ड को खत्म कर दिया। और यहाँ पर जितनी गाड़ियां वगैरह थी, वेट ये कहाँ से मारा? ओ, यहाँ पर कुछ गार्ड्स पीछे से आ रहे हैं। चलो ठीक है, इनको भी फटाफट से खत्म करते हैं। और यहाँ पर 2-3 गार्ड्स भी है ना कि पता चले इन लोगों ने पूरी बैकअप टीम को बुला लिया है, क्योंकि मेरे पास गन्स तो काफी हैं, बट यहाँ पर इतना एमो नहीं है। और ये शायद इनका लास्ट गार्ड है। ऑलराइट, तो यहाँ पर शायद अभी सारे के सारे गार्ड्स खत्म हो गए हैं।
हेलो, कोई बचा है तो अभी आ जाओ, मेरे पास ज्यादा एमो नहीं बचा है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ना जल्दी से अंदर चल के सेकंड माइकल को नीचे उतारते हैं। पता नहीं कितनी देर से ऐसे ही उल्टा लटका पड़ा है, वो भी आग के ऊपर। हाँ भाई, कैसा लग रहा है चिकन फ्राई बनके। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना तो तेरी यहीं पर होली मन जाती। चल ठीक है, अभी तेरे को नीचे उतारता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैंने सेकंड माइकल को नीचे तो उतार लिया है, बट वेयर हाउस के बाहर से मुझे काफी सारे पुलिस के सायरन्स की आवाज आ रही है। तो लग रहा है कि मैरीवेदर ने यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि माइकल यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। बट ठीक है, उनके यहाँ पर आने से पहले हम लोग सेकंड माइकल को लेकर निकल लेते हैं। बाकी यहाँ पर सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी है, इसी में बैठ के यहाँ से निकलते हैं। बाकी मुझे सबके बारे में लेस्टर को बताना। वेट, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर आ गया, हमें इसे टेक डाउन करना पड़ेगा वरना ये लोग कभी अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने इसके पायलट को टेक डाउन कर लिया है, हेलीकॉप्टर अपने आप क्रैश हो जाएगा। बाकी सेकंड माइकल कहाँ पर है? भाई बैठ जा गाड़ी में, इस बार हम दोनों का यूनिवर्स खतरे में है। बाकी यहाँ पर एक पीछे पुलिस वाली गाड़ी ने हमें देख लिया है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सीवर वाली साइड से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर ज्यादा पीछा नहीं कर पाएंगे और ज्यादा पुलिस की गाड़ियां भी नहीं आएंगी। बट वेट, यहाँ पर एक दिक्कत है, हम लोग ज्यादा देर इस वाली साइड पे नहीं चल सकते, क्योंकि सामने लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट भी है। यार इतना सोचने का टाइम नहीं है, मुझे इसी वाले टर्न से लेफ्ट लेना पड़ेगा और सीवर वाली साइड से बाहर निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि ये लोग हमारे पीछे एक और बैकअप टीम को भेज दें। एंड आई थिंक ये वाला रास्ता भी, हाँ ये वाला रास्ता भी रेलवे ट्रैक की तरफ जाता है। तो अगर हम लोग इस रास्ते पे सीधे सीधे चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई पुलिस वाला देख पाएगा। बट यहाँ पर आसपास में काफी सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो तो हमें स्पॉट कर ही सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पीछे कोई भी नहीं आ रहा है और हम लोग एक काम करते हैं, आगे वाले टर्न से राइट लेते हैं, इससे पहले कोई भी हेलीकॉप्टर हमें स्पॉट कर ले। तो चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ फैंस वगैरह मैंने उखाड़ दिए हैं, बट ठीक है, कौन सी अपनी गाड़ी है। बाकी यहाँ पर काफी सारे फैंस लगे, सभी को उखाड़ना पड़ेगा। एंड वेट, ये पुलिस का सायरन, भाई एक सेकंड, ये एफआईबी वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार? इन्हें किसने बता दिया? ये लोग तो हमें कहीं से भी ढूंढ लेंगे, हमें जल्दी से अपने नए वाले सीक्रेट बेस पे जाना पड़ेगा, इससे पहले कि ये लोग मुझे और सेकंड माइकल को अरेस्ट कर लें। बट मैंने अपने सीक्रेट बेस के रास्ते का पता नहीं लगने दे सकता, मुझे यहाँ पर कोई ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा जहाँ पर ये लोग अपने पीछे ना आ पाए। और एक सेकंड, ये लोग यहाँ पर रोड ब्लॉक लगाकर बैठे हैं, पता नहीं आगे और कितने रोड ब्लॉक्स होंगे। मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से खुदा के डाउनटाउन वाले एरिया में लेके जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम लोग अपनी गाड़ी को लेके डाउनटाउन वाले रोड पर आ चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि कोई पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे आ जाए। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग लॉस सैंटोस की दूसरी साइड में आ गए हैं, बट लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और एक तो इनके हेलीकॉप्टर्स के पास नाइट विजन कैमरा है, तो ये लोग हमें अंधेरे में भी देख सकते हैं। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, हमें लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा छुपने के लिए। बट किसी भी हालत में इन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पर दो माइकल हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने गलती से भी एक सेकंड यहाँ पर गाड़ी बहुत ही गंदी, वेट भाई साहब, लगता है ना कि आज ऊपर वाला भी अपने साथ में है। बाकी ये दो हेलीकॉप्टर्स भी अपने साथ में है यार, तुम्हें तो किसी ने बुलाया भी नहीं। चलो ठीक है, बस कुछ ही देर की बात है, क्योंकि फिर ये हेलीकॉप्टर्स लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट में एंटर नहीं हो पाएंगे। बाकी वेट, यहाँ पर भी इन लोगों ने रोड ब्लॉक्स लगा रखे हैं यार, अब तो पीछा छोड़ दो। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को लेकर लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर से मैं एक ऐसे रास्ते पे जाने वाला हूँ जहाँ पर ना मुझे पुलिस का हेलीकॉप्टर देख पाएगा और ना ही हमें कोई पुलिस की गाड़ी देख पाएगी। वैसे ये भी एक पुराना वेयर हाउस है, बट हम लोग वेयर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग पानी की साइड में छुपने वाले हैं। फटाफट से फैंस को तोड़ते हैं, टूट जा भाई। बाकी अभी तक तो मुझे किसी भी पुलिस की गाड़ी ने नहीं देखा और सामने से भी कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है, तो ठीक है, फिर हम लोग भी अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर नीचे चलते हैं और अपनी गाड़ी को थोड़ी देर यहीं पर रोक लेते हैं। वेट, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वरना पीछे से कोई सिक्योरिटी गार्ड देख लेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपनी गाड़ी के बैक ग्लास में एक बहुत बड़ा होल है, तो पीछे से कोई भी देख सकता है। बाकी आगे वाला तो मिरर ही गायब हो गया। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे सामने एक हेलीकॉप्टर है जिसने हमें देखा नहीं और अभी ये लोग वापस जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक और पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही है और वेट, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं है कि हम लोग जस्ट इनके नीचे हैं। फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि इन्हें पता चल जाए। बट गाड़ी की आवाज मुझे कम रखनी पड़ेगी, वरना अगर इन लोगों ने एग्जॉस्ट का साउंड सुन लिया ना तो ये लोग सीधा अपने पीछे आ जाएंगे। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग वहाँ से तो निकल चुके हैं। अब इससे पहले कि वो लोग और भी एरियाज में चेकिंग शुरू कर दें, एक शांत सा रास्ता पकड़ते हैं और चलते हैं सीधा अपने नए वाले सीक्रेट बेस पे। बाकी यार पता नहीं मर्सिडीज की कौन सी गाड़ी है, बट इसकी हैंडलिंग एक नंबर है, वरना हम लोग पुलिस चेस को एस्केप ना कर पाते। दिखने में तो ये बिल्कुल वैसी गाड़ी लग रही है जैसे कि हमने दुबई से इंपोर्ट करवाई थी, बट ये एग्जैक्टली वो गाड़ी नहीं है। अगर आप में से किसी को इस गाड़ी का मॉडल पता है तो मुझे कमेंट में बताओ। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं सेकंड माइकल को लेके फाइनली अपने नए वाले सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाला हूं। बाकी हाँ, जो अपनी गाड़ी है ना उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। वैसे तो ये अपनी गाड़ी नहीं है, बट फिर भी सच में काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी। वेट, जहाँ पर अपना सीक्रेट बेस है वहाँ पर भी चेकिंग हो रही है। लगता है लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट ने सारे फोरवेज को ब्लॉक कर दिया है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा सीक्रेट बेस तक पहुँचने का।
एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और यहाँ पर मुड़ने की जगह आगे वाले टर्न से राइट ले लेंगे। बट एक बात समझ में नहीं आ रही है, पुलिस यहीं पर चेकिंग क्यों कर रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हर बार घूम के जाना पड़ेगा। बट ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इस फैक्ट्री के पीछे से चलते हैं और यहाँ पर एक रास्ता है जो कि सीधा अपने सीक्रेट बेस से लिंक होता है। फिलहाल हाँ, मुझे यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास कोई पुलिस वाला तो नहीं है, वरना पता चला यहाँ पर भी पुलिस ने ब्लॉक लगा कर रखा है। बट वो रास्ता कहाँ पर गया जो कि अपने सीक्रेट बेस की तरफ जाता है? वेट, हम लोग इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। यहाँ पर इतनी चेकिंग हो नहीं रही और सामने अपना एकदम सीक्रेट बेस है। बाकी पुलिस का सायरन तो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। और इस वाली साइड में एक सेकेंड भाई, अपने सीक्रेट बेस के पीछे वाले रास्ते में भी यहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है। वेट, एक बात कंफर्म है, हम लोग सामने से नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर बहुत तगड़ी चेकिंग हो रही है। बट पीछे एक और रास्ता है जो कि सीधा अपने सीक्रेट बेस से कनेक्ट होता है। तो मुझे बस इतना ट्राई करना है कि पुलिस वालों का ध्यान मेरे ऊपर न जाए। वैसे भी यहाँ पर इतना ट्रैफिक है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग नोटिस करेंगे। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट लेते हैं और सामने जो फेंस डोर है हमें वहां तक जाना है। फिलहाल किसी भी पुलिस वाले ने मुझे नोटिस नहीं करा, तो चलो ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर अंदर चलते हैं और हम लोग फाइनली अपने सीक्रेट बेस तक पहुंच चुके हैं। क्या बात है, 600 IQ यूज करके हम लोग पुलिस के सामने से अपने सीक्रेट बेस तक पहुंच गए। फिलहाल हाँ, अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर बाहर लगाते हैं और अंदर चल के लेस्टर से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि सेकंड माइकल को वापस उसकी टाइमलाइन में भेजने का कोई और तरीका है, क्योंकि जिस पोर्टल से हम लोग इसे वापस भेज सकते थे वो तो हमें ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट ठीक है, मुझे लगता है कि लेस्टर के पास कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर लेस्टर से हो गई है और ये कह रहा है कि सेकंड माइकल को उसकी टाइमलाइन में भेजने का एक तरीका जरूर है। ये बोल रहा है कि जिस पोर्टल को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करा था हमें बस उसे वापस से बनाना पड़ेगा, और अगर उसमें टाइमलाइन एनर्जी आ जाती है तो हम लोग सेकंड माइकल को उसकी टाइमलाइन में वापस भेज सकते हैं। मतलब कि ये पॉसिबल है। बाकी मैंने यहाँ पे लेस्टर से गोल्डन मिनीगन के बारे में पूछा तो ये मुझे बता रहा है कि इसने रिसर्च करी और इससे पता चला कि डगन बॉस मैरीवेदर के साथ मिलकर इन सारी गन्स के ऊपर नकली गोल्ड चढ़ा के इन्हें लिबर्टी में बेच रहा है। बट यहाँ पर एक बात फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है कि जो बायर इन गन्स को खरीद रहा है वो इन्हें खुद के यूज के लिए नहीं खरीद रहा है, बल्कि उन गन्स को वो कहीं और इम्पोर्ट कर रहा है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि डगन बॉस फिर से कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, बट इसका पता लगाने के लिए हमें फिर से लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा। बट ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग सीक्रेट बेस के बाहर चलते हैं और जाकर सेकंड माइकल को बताते हैं कि हमें एक तरीका मिल चुका है उसे उसकी टाइमलाइन में वापस भेजने का। वैसे मुझे लग रहा था कि हमें बचाने के लिए थर्ड माइकल आएगा, बट पता नहीं कि थर्ड माइकल कहां पर। वेट, ये सेकंड माइकल को क्या हुआ? ये एकदम से बेहोश हो गया, बट आसपास तो कोई है भी नहीं। और वेट, व्हाट? ये तो वही क्रिएचर है जिसने माइकल को पैरालाइज करा था और अभी इसने सेकंड माइकल को पैरालाइज कर दिया है। बट ये कैसे हो सकता है? ये तो पहले गायब हो गया था और इसने यहाँ पर टाइमलाइन एनर्जी का यूज करा है विदाउट पोर्टल। मतलब ये बिना पोर्टल के टाइमलाइन एनर्जी का कहीं पर भी यूज कर सकता है और अपनी टाइमलाइन चेंज कर सकता है। बट इसे हम दोनों से क्या चाहिए? हमारे पास तो इसके लिए कुछ है भी नहीं, इसके पास तो खुद की टाइमलाइन एनर्जी भी है। हाँ, बट इस टाइम मैं इससे दूर नहीं भागने वाला हूँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। जितना भी दूर हम लोग इससे भागेंगे ये सीधा हमारे पास आ सकता है। और अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मुझे यहाँ पर इससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर हमें मारने के लिए नहीं आया है। हर बार ये हमें पैरालाइज करता है, और अगर इसे हमें मारना होता तो ये बहुत पहले मार सकता था। कुछ तो ऐसा जरूर है जो कि इसे मुझे और सेकंड माइकल से चाहिए। देख भाई, मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, मैं यहाँ पर एकदम शांति से बात करना चाहता हूँ, प्लीज गुस्सा मत होना। अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुझसे नॉर्मली बात करना चाहता हूँ। भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखता है, इसे देख के तो लग रहा है ना कि ये किसी वर्ल्ड वॉर से बाहर आया है सीधा। बट क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी, हम लोग हमेशा से भाग नहीं सकते हैं, बहुत हो गया है भागना। सुन यार, आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा। हेलो माइकल, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मैं उसे ठीक करने आया हूँ। जिस यूनिवर्स के अंदर तुम रहते हो वो एक लौता यूनिवर्स नहीं है। वैसे और भी कई सारे यूनिवर्स हैं जिसे मल्टीवर्स कहते हैं, और मैं इस मल्टीवर्स का रखवाला हूँ। मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ सुनने के बाद काफी अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मनुष्य का ज्ञान और विज्ञान वहीं तक सीमित है जहाँ तक उन्होंने खोज करी है, और ये बात मनुष्य अक्सर भूल जाते हैं, जो कि बाद में उन्हीं की मौत का कारण बनता है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे इस बंदे ने कुछ बोला नहीं, बट मुझे मेरे ब्रेन में एक आवाज सुनाई दी जिसने बोला कि
ये मल्टीवर्स का गार्ड है और ये कह रहा है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि जो माइकल गलती से इस टाइमलाइन में आ गया ये उसे वापस लेने के लिए आया है। और ये मुझे बता रहा है कि सबसे पहले जब इसने हमें पैरालाइज करा था तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसे लगा कि मैं वो माइकल हूँ जो कि गलती से इस टाइमलाइन में फंस गया है। और अभी ये बोल रहा है कि ये यहाँ पर सेकंड माइकल को हमेशा के लिए वापस ले जाने के लिए आया है और ये उसे अपनी टाइमलाइन में वापस छोड़ देगा। बट यार सुन, तू सेकंड माइकल को ले जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो अपने घर पे जाना चाहता है। बट इस यूनिवर्स के अंदर जो भी लोग मल्टीवर्स की टाइमलाइन का मिसयूज कर रहे हैं, प्लीज उनकी मेमोरी इरेज कर दे हमेशा के लिए। उनमें से किसी को भी याद नहीं रहना चाहिए कि कोई मल्टीवर्स जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जब से मल्टीवर्स का यूज हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी की मेमोरीज को हमेशा के लिए इरेज कर दो जो भी मल्टीवर्स के बारे में जानते हैं। हाँ, शायद ये आखिरी बार है कि हम लोग सेकंड माइकल को देख रहे हैं, बट ठीक है, इसी में सबका भला है। अपना काम शुरू करो मल्टीवर्स के गार्ड।